आज हम जानेंगे हमारी लेबोरेटरी में कौन सी ट्यूब यूज़ होती है और किस ट्यूब में कौन सा सैंपल लिया जाता है और कौन सी ट्यूब से कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और कौन सी ट्यूब का हमारा कलर कोडिंग क्या होता है। जो ट्यूब के अंदर कैप होता है वो कौन सी ट्यूब्स के अंदर कौन कौन से कलर के टैप होते हैं। और हमारी लेबोरेटरी में जो अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं जैसे हेमेटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी, तो कौन सी डिपार्टमेंट में कौन से ट्यूब का यूज़ होता है, आज हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये हमारी ईडीटीए ट्यूब होता है। इसका जो कैप है ये पर्पल कलर का होता है और इस ट्यूब का यूज़ हम हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में करते हैं। और इस ट्यूब से हम सीबीसी और जैसे ब्लड हम क्रॉस मैच के लिए यूट्यूब देते हैं और ब्लड ग्रुप, आरबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट या मलेरिया, ये सारे टेस्ट के लिए हमें ये ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आती है हमारी रेड टॉप की ट्यूब। और ये ट्यूब जो हमारी है ये एकदम बेसिक खाली होती है, इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस नहीं होता है। इस ट्यूब का यूज़ हमारे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में होता है और इस ट्यूब से हम जितनी भी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होते हैं जैसे हमारा केएफटी हो गया, एलएफटी हो गया, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल या कोई भी सीरम से जितने भी टेस्ट होते हैं वो हम इस ट्यूब से कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे ग्रे टॉप की ट्यूब। और ये ट्यूब हमारे इस ट्यूब के अंदर जो होता है वो फ्लोराइड सॉल्यूशन होता है। उस सॉल्यूशन का काम होता है जो भी हमारी ग्लूकोज होती है उस ग्लूकोज को लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रखने के लिए। वरना हम नॉर्मल ट्यूब से अगर हम प्लेन से या इस ट्यूब से ग्लूकोज करेंगे तो एक टाइम के बाद उसका ग्लूकोज लेवल गिरने लगेगा। लेकिन ये फ्लोराइड जो काम उसका काम होता है वो हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल नहीं गिरने देता है और इससे हम ग्लूकोज शुगर का टेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये ब्लू कलर का ट्यूब। और इस ट्यूब का जो डिपार्टमेंट होता है वो हेमेटोलॉजी में कोएगुलेंट्स प्रोफाइल की जाती हैं जैसे पीटी हो गया, एपीटीटी हो गया, डी टाइमर हो गया। इस वाले ट्यूब से ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद आती है हमारी ग्रीन टॉप की ट्यूब। और इस वाली ट्यूब से हम जो टीबी गोल्ड है हमारा या फिर कहीं पे हम इसको ब्लड कल्चर के लिए भी यूज़ करते हैं और इसके अंदर सोडियम हेपेरिन होता है। और सोडियम हेपेरिन होता है और जिसमें इस ट्यूब के अंदर हमें 4 ml तक ब्लड लेना होता है। उसके बाद आता है हमारे लेबोरेटरी में जेल ट्यूब या जिसको क्लॉट एक्टिवेटर भी कहते हैं। और ये येलो कलर का ट्यूब होता है और इस ट्यूब का जो यूज़ होता है जितने भी सीरम से होने वाले टेस्ट होते हैं जैसे इम्यूनोलॉजी का है, बायोकेमिस्ट्री का है, जो भी सीरम से होने वाले टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट इस ट्यूब से हो जाते हैं। और इसके अंदर एक जेल होता है, ये जेल सेंट्रीफ्यूज करने पर जेल ऊपर आ जाता है और आरबीसी नीचे पहुंच जाते हैं और सीरम आरबीसी और सीरम के बीच में ये जेल आ जाता है जिसको मिक्स होने पर भी ये नहीं होने देता है, सेपरेट करके रखता है दोनों चीज़ों को। और मोस्टली हम इस ट्यूब का यूज़ ट्रांसपोर्टिंग में जो हमारे सैंपल जाते हैं थायराइड, हार्मोनेंस या जो भी बड़े सैंपल बाहर जाते हैं उसके लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है हमारी ये बेसिक एक ट्यूब जिसमें अगर हमारे पास कभी ये ट्यूब नहीं होती है और हमें सैंपल बाहर भेजना होता है तो हम उस कंडीशन में इस लाल वाली ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करके सीरम निकाल के इसमें पैक करके और बाहर सैंपल भेज सकते हैं। इसका सिर्फ यूज़ सीरम सेपरेट करने के लिए होता है, इसको सेपरेट ट्यूब भी कहते हैं। और ये सेपरेट ट्यूब से हम कहीं भी दूर सैंपल अगर अपना भेज रहे हैं थायराइड वगैरह का तो इससे भेज सकते हैं। अगर हमारे पास जिस टाइम नहीं ये नहीं है तो उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये टॉपिक था जो हमारी ट्यूब्स होती हैं लेबोरेटरी में कितनी होती हैं और उनका टाइप्स क्या होता है उनके बारे में हमने सारी डिटेल्स दी है। फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।